गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गद्य संकलन में आपका 1-2 का रिवीजन हो गया। लेसन नंबर 3 शरणागत। शरणागत के माध्यम से वृंदावन लाल वर्मा जी हमारे समाज में जाति और धर्म को लेकर के जो कुंठाएं हैं उन कुंठाओं को समाप्त करने की कोशिश करते हुए भारतीय सभ्यता संस्कृति को मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अध्याय के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में सदा सदा से यह बात निहित है कि शरण में आए हुए लोगों की रक्षा हर तरह से की जानी चाहिए। इसी को कहानी के माध्यम से लेखक प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में तरह तरह के आडंबर देखने को प्राप्त हो रहे हैं जो हिंदू धर्म की सत्यता नहीं है। हिंदू धर्म या भारतीय सदा से जाति और धर्म के चक्कर में न पड़कर मानवतावादी और इंसानियतवादी भावनाओं को मजबूती प्रदान करने का ही प्रयत्न करते रहे हैं। रज्जब के माध्यम से लेखक यह बताना चाह रहे हैं कसाई धर्म का होने के कारण हिंदू समाज के लोग उसे अपने घर में रहने के लिए समय नहीं दे रहे हैं और उनके अंदर यह भावना भरी पड़ी है कि अगर हम कसाई को अपने घर में रखेंगे तो हमारी भारी बेइज्जती हो जाएगी। यह इस तरह का डर हिंदू समाज के अंदर का डर नहीं है, बल्कि इस तरह का डर हिंदू धर्म के उन लोगों के अंदर है जो अपने धर्म की सच्चाई को नहीं समझते हैं और वह भिन्न भिन्न प्रकार के कुंठाओं और आडंबरों के शिकार हैं। लेखक समझाना चाह रहे हैं कि भारत देश हो या हिंदू धर्म हो, यह सदा सदा से मानवतावादी भावनाओं को मजबूती प्रदान करते हुए जितने भी कारण इसे कमजोर बनाने वाले रहे हैं उन समस्त कारणों को ध्वस्त करने का प्रयत्न किए हैं। इसलिए वर्तमान समय में भी हिंदू धर्म के द्वारा इसी तरह का सुंदर प्रयत्न किया जाना चाहिए। अंत में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि जब ठाकुर को यह पता चल जाता है कि यह वही व्यक्ति है जो मेरे शरण में आया हुआ है, तो वह अनपढ़ गंवार, चोरी और बदमाशी डकैती करने वाला ठाकुर के अंदर अपनी सभ्यता संस्कृति का भान है और वह अपने आदमियों से कहता है कि यह मेरे शरण में आया हुआ था, इसलिए इसको जाने दिया जाए और साथ ही साथ बताता है कि बुंदेला ठाकुर शरणागत के साथ घात नहीं करता है। के माध्यम से लेखक यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति आदर और सम्मान की भावना है। ठाकुर भले ही गरीब, कमजोर, आपराधी प्रवृत्ति का और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति था, लेकिन सभ्यता संस्कृति, मानवतावादी भावनाएं या इंसानियतवादी भावनाएं उसके मन में बहुत मजबूती से प्राप्त हो रही थी। वह अपने पूर्वजों के बारे में सोचता है, वह भारत देश की सभ्यता संस्कृति के विषय में सोचता है और अंततोगत्वा वह निर्णय लेता है कि शरण में जो लोग आए हुए हैं उनकी रक्षा अवश्य की जानी चाहिए। बुंदेला से लेखक यह समझाना चाह रहे हैं बुंदेलखंड रानी झांसी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र रहा है। बुंदेलखंड के लोग निरंतर भारत देश की अस्मिता को बचाने का प्रयत्न करते रहे हैं। बुंदेलखंड के लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति आदर सम्मान की भावना सदा सदा से रही है। इसलिए वह ठाकुर कहता है कि मैं बुंदेलखंड का हूँ,
मेरे पूर्वजों ने हमेशा हमेशा भारतीय सभ्यता संस्कृति का आदर किया है। मेरे पूर्वजों ने सदा सदा मानवतावादी भावनाएं और इंसानियतवादी भावनाओं को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है। इसलिए मैं अपने पूर्वजों के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है, सभ्यता और संस्कृति को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है, ठीक उसी तरह से मैं भी अपने देश के मान सम्मान को बढ़ाते हुए अपनी सभ्यता संस्कृति को मजबूती प्रदान करूंगा। और इसी भावना के तहत वह हमारे समाज के उन लोगों को समझाना चाहता है जो लोग धर्मवादिता के शिकार हैं, जो लोग जातिवादिता के शिकार हैं, जिन लोगों के अंदर संकीर्ण भावना है, आडंबर है, कुंठाएं हैं, उन्हें बताते हुए ठाकुर कहता है कि हमारा देश आडंबरों को समाप्त करने वाला देश रहा है, हमारा देश रूढ़ियों को समाप्त करने वाला देश रहा है, कुंठाओं को समाप्त करने वाला देश रहा है, मिलजुल कर रहने वाला देश रहा है, सभी को एक समान समझने वाला देश रहा है, सभी के प्रति आदर भाव और समभाव रखने वाला देश रहा है। इसलिए समस्त देशवासियों के हृदय में अपने देश के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखते हुए विश्व के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखने की आवश्यकता है। यह क्लास यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।